नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। आज इस गुलशन न्यूज में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की चुनावी चुनौती पर। देखेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धियां। जानेंगे कैसे मोदी सरकार को इंडिया ने मात दी। जानेंगे नितिन गडकरी की कहानी और बुलेटिन के अंत में देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने क्यों आ गए। लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वार्षिक वकील अपील के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ कहां हैं? कोई सुराग नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। तेलंगाना में आरक्षण कानून पास न होने पर कांग्रेस नाराज। बीजेपी ने सामाजिक न्याय पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी आरक्षण में बाधा डाल रही है। पूर्व सीजे DY चंद्रचूड़ ने वकीलों को न्याय के रूप में पहचान पुनः स्थापित करने की सलाह दी। अब दिन की बड़ी खबर। बिहार में मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ी के कारण चुनाव आयोग पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा, जिस पर आयोग ने उत्तर दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वह मतदाता सूची सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था, जो ADR की याचिका पर आधारित था। इसमें सवाल था कि 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कैसे काटे गए। कोर्ट ने नाम, पता और सबूत मांगे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों की धारा 10 और 11 के अनुसार मसौदा सूची प्रकाशित करना या साझा करना अनिवार्य नहीं है। जिनके नाम कटे हैं उन्हें कारण बताना भी जरूरी नहीं। ऐसे लोग 8 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग के इस रुख से नाराज हैं और बीजेपी पर मतदाता सूची काटने का आरोप लगा रहे हैं। अब सबकी नजर 12 अगस्त पर है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर सुनवाई करेगा। इसी बीच RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के CM विजय कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी का दावा है कि CM के पास 2 EPIC नंबर हैं, वो भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के। एक में उम्र 57 साल और दूसरे में 60 साल दर्ज है, और यह चुनावी ऐप पर भी ऑनलाइन है। तेजस्वी ने कहा, या तो पूरा चुनावी SIR फर्जी है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। कहा कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद कर रही है और चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र खत्म करने की साजिश कर रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड हैं, एक मुंगेर का और एक पटना का। विपक्ष ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग डिप्टी CM पर FIR करेगा। विजय सिन्हा का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग से एक नाम हटाने को कहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सालों तक उनका नाम 2 सूचियों में क्यों रहा और SIR ड्राफ्ट में दोनों जगह नाम जोड़ने के लिए उन्होंने खुद आवेदन क्यों किया। अब इस पर डिप्टी CM मुश्किल में है। तेजस्वी ने बिहार के 3 लाख घरों के आंकड़े पर भी सवाल उठाया। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर चुनावी धांधली के आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी धांधली के सबूत पेश किए और अब उन्होंने एक वेब पेज लॉन्च किया, वोट कोरी। इस पोर्टल के जरिए लोग चुनाव आयोग से वोट चोरी पर जवाब मांग सकते हैं और डिजिटल वोटर रजिस्टर की मांग को समर्थन दे सकते हैं। राहुल गांधी ने X ट्विटर पर लिखा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। पारदर्शी मतदाता पंजीकरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। हमारी मांग साफ है, चुनाव आयोग पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल वोटर रजिस्टर बनाए ताकि जनता और राजनीतिक दल खुद इसका ऑडिट कर सकें। राहुल ने अपील की, इस मांग का समर्थन करें। वोट कोरी, इन पर जाएं या दिए गए नंबर पर कॉल करें। कोई भी इस लिंक से वोट चोरी के सबूत, चुनाव आयोग से जवाब की मांग और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। रजिस्टर करने पर व्यक्ति को एक दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं राहुल गांधी की डिजिटल वोटर रजिस्टर की मांग का समर्थन करता हूं। पोर्टल कॉल और SMS लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोप दोहराए। अब विपक्ष मोदी सरकार पर एक के बाद एक मुद्दों पर हमला कर रहा है। सरकार के पास SIR मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। विपक्ष ने भी तय कर लिया है कि इस पूरे मामले को उजागर किया जाएगा। इसके लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन की एक हफ्ते में दूसरी बैठक बुलाई गई है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार बैठक की मेजबानी कर रहे हैं।
11 अगस्त को वे दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल ताज पैलेस में इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर देंगे। उम्मीद है सभी घटक दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में SIR मुद्दे पर चर्चा और सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उनके लापता होने के मुद्दे पर सरकार को घेरने की नीति पर भी चर्चा होगी। पिछले हफ्ते में यह इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले यह बैठक 7 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बुलावे पर हुई थी, जिसमें इस दौरान यह तय हुआ कि 17 अगस्त से बिहार में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर करेंगे। इस तरह खड़गे द्वारा बुलाई जा रही यह बैठक विपक्ष की मजबूत मंशा को दर्शाती है। इसके अलावा 11 अगस्त को विपक्ष संसद में सरकार को घेरने वाला है। SIR मुद्दे पर बहस होगी और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। SIR के खिलाफ वे चुनाव आयोग से वोट चोरी के आरोपों पर जवाब मांगेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। विपक्ष की एकजुटता और मजबूत इरादों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के अपने नेताओं के लिए भी तनाव बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। गडकरी ने कहा, दुनिया झुकती है, वही झुकना चाहिए। उनका यह बयान अब मोदी सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, ट्रंप को प्रिय मित्र कहने वाले मोदी चुप क्यों हैं? भारत की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर असर तय माना जा रहा है। याद दिला दें कि 2018 में पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तब कहा गया था कि भारत दुनिया में इतना मजबूत होगा कि कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। लेकिन अब 2025 में भारत सवाल कर रहा है, वह दावा क्या हुआ? अगर भारत इतना मजबूत है तो अमेरिका दिखावा क्यों कर रहा है? अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था आज इतनी मजबूत होती तो अमेरिका चीन की तरह भारत पर टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं करता। इसी के साथ विपक्ष हमलावर है और अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी इशारों में यही सवाल उठा दिया है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। गडकरी ने आगे कहा कि अगर हमें विश्व नेता बनना है तो आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना होगा। यानी मोदी के ही मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी सलाह पर ध्यान देती है या नहीं। बीजेपी नेता का बयान मोदी सरकार की गिरती हालत को दर्शा रहा है। CJBR गवई ने भी एक बड़ा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सलाह देते हुए CJBR गवई ने कहा कि न्याय सत्ता के गलियारों तक सीमित न रहकर जनता के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए। तो आखिर CJBR गवई ने यह बड़ी बात क्यों कही? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कई बार बहस होती रही है। इसी बीच CJBR गवई का यह बयान आया है जिसे मोदी सरकार पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। गवई ने कहा, न्यायपालिका, मंत्री और कार्यपालिका का अस्तित्व केवल जनसेवा और तेज व सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। मैं हमेशा विकेंद्रीकरण का समर्थक रहा हूं। न्याय जनता के दरवाजों तक पहुंचना चाहिए, न कि किसी शाही वर्ग या अधिकारियों के लिए हो। हम सब जनता को न्याय देने के लिए हैं। CJBR गवई का यह बयान ईटानगर स्थायी पीठ में गुवाहाटी हाईकोर्ट की नई इमारत के उद्घाटन के समय आया और अब इस बयान ने हलचल मचा दी है। गवई ने कहा, भारत हमारा घर है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हर धर्म का अपना ग्रंथ होता है, लेकिन हर भारतीय के लिए संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। हमारा पहला झुकाव संविधान की ओर होना चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि केवल राजनीतिक समानता आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना अधूरी है। उनका यह बयान मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार में शामिल नेताओं पर सत्ता लोलुप होने के आरोप लगते रहे हैं। अब CJBR गवई भी राजनीतिक निशाने पर हैं और बुलेटिन के अंत में हम पहुंचे भारत और पाकिस्तान के आमने सामने के मुद्दे पर। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अब भारतीय सेना के नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस संघर्ष में किसकी जीत हुई, इस पर बड़ा बयान दिया। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा सिख ने इस संघर्ष में भारत की हार का दावा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद इस जांच के लिए तैयार है? क्योंकि स्थानीय मीडिया में आई रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस घटना को लेकर एक बार फिर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं।
तो आज के गुलशन न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलशन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम।